ब्रेकिंग विद पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज कवर स्टोरी में चर्चा होगी एग्जिट पोल की। लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब 4 जून को चुनावी नतीजों का इंतज़ार है, लेकिन नतीजों से पहले हम जनता के लिए लाए हैं महा एग्जिट पोल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एनडीए को 50 तो इंडिया गठबंधन को 30 सीट मिलने का अनुमान है। यहाँ पर एनडीए गठबंधन को कम से कम 10 से 12 सीटों पर नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी एनडीए गठबंधन को 25 से 30 सीट मिल सकती है, वहीं इंडिया को 18 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। और अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में भी एनडीए के खाते में 25 से 28 सीटें मिलने का अनुमान है और इंडिया गठबंधन की झोली में 12 से 15 सीटें जा सकती हैं। इसी तरह अगर बात की जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की, तो वहाँ पर भी एनडीए गठबंधन 50 से 52 सीटें आसानी के साथ जीत सकता है। वहीं इंडिया के खाते में भी 16 से 17 सीटें आते हुए दिखाई पड़ रही है। और अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो वहाँ पर एनडीए का खाता भी नहीं खुल रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की झोली में 39 में से 39 सीटें आते हुए दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए कर्नाटक और तेलंगाना की, तो वहाँ पर एनडीए को 5 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है और इंडिया के खाते में 35 से 38 सीटें जा सकती है। इसी तरह अगर बात की जाए केरला की, तो केरला में भी एनडीए का खाता नहीं खुल रहा है। वहाँ पर भी सभी की सभी 20 सीटें इंडिया की झोली में जा रही है। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी एनडीए गठबंधन 12 से 15 सीटें जीतने में कामयाब हो सकती है। वहीं इंडिया की झोली में 15 से 18 सीटें जा सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 20 से 23 सीटें मिल सकती है। बीजेपी को वहां पर 18 से 20 सीट और कांग्रेस की झोली में 2 से 3 सीट जाने का अनुमान है। और आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी को 13 से 16 और एनडीए गठबंधन को 8 से 10 और कांग्रेस के खाते में 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह भारत के बाकी राज्यों में भी, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, गुजरात जैसे राज्य हैं, वहां पर एनडीए के खाते में जहां 40 से 42, तो वहीं इंडिया के खाते में 35 से 40 सीटें जाने का अनुमान है और अन्य के खाते में भी 20 से 25 सीटें जा सकती हैं। कुल मिलाकर लोकसभा की 543 में से एनडीए को 245 से 255 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 210 से 215 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य के खाते में 65 से 75 सीट जा सकती है। अगर हमारे इसी एग्जिट पोल के अनुसार ही 4 जून को चुनाव के नतीजे आते हैं, तो फिर थर्ड ब्लॉक, जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, किंग मेकर के रूप में सामने आएगा और जिसका समर्थन करेगा वही सरकार बनेगी। कुल मिलाकर हमारे इस एग्जिट पोल में तो फिलहाल दोनों ही गठबंधन बहुमत से दूर हैं। आगे और भी इसी तरह की वीडियोज़ आपके सामने आती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।